नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे ब्रुनेई दौरे के बाद पीएम मोदी कहां जाएंगे और बताएंगे कि दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों में क्या इजाफा हुआ है। इसके साथ ही बताएंगे पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने अब तक कितने मेडल जीते हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के ब्रुनेई दौरे का आज दूसरा दिन। ब्रुनेई के प्रधानमंत्री और सुल्तान से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय वार्ता के बाद सिंगापुर के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों में इजाफा। राष्ट्रपति मुर्मू ने बढ़ाए अधिकार। अब बोर्ड पैनल बनाने के साथ नियुक्ति भी कर सकेंगे एलजी। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में की चुनाव प्रचार की शुरुआत। राहुल गांधी आज 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। कांग्रेस और एनसी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। प्रयागराज के मदरसा में जाली नोट छापने का मामला आया सामने। तलाशी में कई आपत्तिजनक किताबें बरामद। अब मदरसा से पढ़कर निकले 630 बच्चों को ढूंढ रही आईबी और एटीएस। लखनऊ में सीडीएस अनिल चौहान की तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक। देश की सुरक्षा, हथियार खरीद पर हुई चर्चा। 5 सितंबर को शीर्ष सैन्य नेतृत्व को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन। अब तक जीते 20 मेडल। छठे दिन देश को दिलाया 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल। अब खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज ब्रुनेई के प्रधानमंत्री और सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात दुनिया के सबसे बड़े महल इस्ताना नुरुल इमान में होगी। यहाँ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। पीएम मोदी ब्रुनेई के सुल्तान के महल में उनके साथ लंच भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी सिंगापुर के दौरे पर रवाना हो जाएंगे। बता दें कि पीएम मोदी मंगलवार को ब्रुनेई के दौरे पर पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर शहजादे अल मुफ्ती बिलाल ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके साथ पीएम मोदी ब्रुनेई के उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद पहुंचे। ब्रुनेई की राजधानी बदर सेरी बेगवान के होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने भी उनका स्वागत किया। यह पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री ब्रुनेई पहुंचा है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों में इजाफा हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एलजी की शक्तियां बढ़ा दी हैं। अब एलजी राजधानी में अथॉरिटी, बोर्ड, कमीशन या वैधानिक निकाय का गठन कर सकेंगे। इसके अलावा वे सभी बॉडीज में मेंबर्स की नियुक्ति भी कर सकेंगे। इससे पहले यह अधिकार दिल्ली सरकार के पास थे। गृह मंत्रालय ने मंगलवार रात एलजी की शक्तियां बढ़ाने से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें केंद्र ने बताया कि यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 के तहत लिया गया है। वहीं केंद्र सरकार के दखल के बाद दिल्ली नगर निगम की 12 वार्ड समितियों के चुनाव आज हो रहे हैं। उपराज्यपाल बीके सक्सेना के निर्देश पर सभी वार्ड समितियों के चुनाव कराने के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। एमसीडी के सभी जोन के उपायुक्तों को पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 18 सितंबर को पहले फेज की वोटिंग होनी है। उससे पहले सियासी दलों के प्रचार का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में आज 2 चुनावी रैलियां करेंगे। राहुल की पहली रैली कश्मीर के अनंतनाग और दूसरी जम्मू के संगलदान में होगी। रैली के दौरान राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीट और कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। 2 सीटें सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी को मिली है। वहीं दोनों पार्टियों ने अब तक 59 सीट पर अपने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 50 और कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रयागराज के मदरसा में जाली करेंसी छापने के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। इसके बाद आईबी और एटीएस की टीम मदरसा से पढ़कर निकले 630 बच्चों को ढूंढ रही है। ये तलाश एजेंसियों को 6 राज्यों तक लेकर गई हैं। ये वही बच्चे हैं जिनका मौलवी ने ब्रेन वॉश किया है। इस दौरान जांच में सामने आया है कि मदरसा को तुर्की, सऊदी अरब और दुबई में बैठे लोग पैसा भेज रहे हैं। हर साल करीब 48 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन हो रहे थे। यह पैसा किन बैंक अकाउंट में आता है, कहां खर्च किया जाता है, एजेंसियां जांच कर रही हैं। वहीं आज लखनऊ से एटीएस की स्पेशल टीम प्रयागराज जा रही है। वहीं मदरसे में जांच के दौरान कई आपत्तिजनक किताबें और तस्वीरें भी बरामद हुई हैं। इसमें शामिल एक किताब का नाम है आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन। इसके लेखक एसएम मुशर्रफ पूर्व पुलिस महानिरीक्षक महाराष्ट्र हैं। मूल किताब उर्दू भाषा में लिखी गई है। इस किताब का हिंदी और मराठी अनुवाद भी किया गया है। बात करते हैं अगली खबर की। मलयालम एक्टर निविन पॉली पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। 40 साल की महिला ने केरल के एर्नाकुलम स्थित ओनुकल पुलिस थाने में निविन समेत 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरोपियों में श्रेया नाम की महिला भी शामिल है। इसके अलावा प्रोड्यूसर एके सुनील, बीनू बशीर, कट्टन और निविन पॉली का नाम भी शामिल है। पीड़ित महिला का आरोप है कि एक्टर ने दुबई में उनके साथ दुष्कर्म किया था।
वहीं एक्टर निविन ने इन आरोपों को पूरी तरीके से बेबुनियाद और झूठा बताया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। बहराइच में भेड़ियों के आतंक के बीच अब यूपी के अन्य जिलों में भी जंगली जानवरों के हमले की खबरें आ रही हैं। अब सुल्तानपुर, बाराबंकी और हमीरपुर में भी पिछले 24 घंटे के दौरान जंगली जानवरों के हमले में 2 माह की बच्ची की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। सुल्तानपुर के एक गांव में सियार ने 2 माह की बच्ची की जान ले ली। इस बीच बहराइच में भेड़ियों ने बीते 48 घंटे में 6 लोगों पर हमला किया है। वहीं हमलों से प्रभावित इलाकों के लोगों में खौफ और गुस्सा बढ़ रहा है। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश सरकार ने बबीता चौहान को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा गोरखपुर से भाजपा नेता चारू चौधरी को भी उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। इसके अलावा यूपी सरकार ने आयोग में 25 सदस्य भी मनोनीत किए हैं। बात करते हैं अगली खबर की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कनौज मामले में डीएनए मैच होने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आरोप लगाने से पहले फुल फॉर्म तो जान लेते, वैसे जानते होते तो भी बोल ना पाते। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अरबों करोड़ों में सांसद विधायक की भर्ती करवाने वाले लोग जितना कम बोलते हैं उतने ही उनकी इज्जत है। ज़्यादा बोलने वालों को ही ज़्यादा सुनना पड़ता है। इसके साथ ही यूपी में बुलडोजर एक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2027 में सपा सरकार बनने के बाद प्रदेश के सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। सपा मुखिया का यह रिएक्शन बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आया है। डेली लाइन की न्यूज़ फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।